फिर राहुल गांधी का अभी हाल का स्टेटमेंट याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर मुसलमानों की बात करनी है तो सीधा नाम लेके बात करो, ये माइनॉरिटी कहने की जरूरत नहीं है, सीधे एड्रेस कीजिए अगर आप मुसलमानों के। अच्छा, इनके वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो तो बिल्कुल ही गजब है, मतलब अद्भुत ही हैं वो तो, जो रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने तो अभी रमजान में मार्च 2026 में ही उन्होंने कहा था कि ये देश आपकी दुआओं से चल रहा है, सब कुछ आपकी दुआओं से चल रहा है, जब तक आपकी दुआएं रहेंगी सब अच्छा रहेगा। पहले कहा था कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। सो इसमें तो कहीं कुछ ग्रे एरिया जैसा है ही नहीं सर। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि यासिर अराफात 83 में आए थे, है ना, जब या जो हमारा कॉन्फ्रेंस थी, तो आप ये देखिए कि यासिर अराफात भी तब भी जितना ज़्यादा इंदिरा गांधी से, कांग्रेस से मतलब जो रहा, तो फिलिस्तीन को लेकर के, और फिलिस्तीन से जो मोहब्बत नहीं है, इन मुस्लिम कंट्री से इमामों को, शाही इमाम को पैसा कहाँ से आता था कंट्री से। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब राहुल गांधी नहीं पैदा हुए होंगे उम्र के हिसाब से, लेकिन इसलिए कि देखिए उसमें मुसलमान, आप जो कहते हैं मुसलमान नहीं, उन मुस्लिम देशों को खुश किया जाए जिससे कि पैसा उन, मैंने चाहे वो किसके नाम पे आता है, मस्जिद के नाम पे आता है कि किसी के ट्रस्ट के नाम पे आता है, किसी नाम पर आता है, वही लोग तो वोट डलवाते हैं। कामना जैसा उन्होंने कहा ना भाई, आप वो इजराइल को सर वो ठीक से पढ़ना भी नहीं आएगा इजराइल क्या है। दूसरा, राहुल गांधी या उनकी पार्टी को ये नहीं मालूम कि इजराइल का सबसे पहले ऑफिस नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार के समय में खोला गया। पहले बिल्डिंग स्टेट बैंक के सामने एक बिल्डिंग है, मैं नाम उस बिल्डिंग का नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं तब मिला था जब जो था टेम्प्रेरी ऑफिस पहले बनाया गया था। मैंने तब इंटरव्यू किया था 94 में भी, इसराइल के जो पहले राजदूत बने। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस आज इसराइल में इस पार्टी को कह रही है, सरकार को कह रही है। मोरारजी देसाई बस कांग्रेस के थे था भाई, ये तो नहीं कह सकते, ठीक है बाद में विरोध किया ना। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो मोशे दयान गुप्त तरीके से भारत आए इसराइल से, वो है रिकॉर्ड में। तो इसराइल के साथ हमारे संबंधों को लेके कांग्रेस भी जब जो जैसी जरूरत थी या जो एक विचार के हिसाब से उन्होंने भी आगे बात बढ़ाई। और नरसिंह राव तो कांग्रेस, ऐसा तो नहीं नरसिंह राव को बिना इनके बनाया था कांग्रेस के तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इसराइल से उपयोग राव ने किया हम आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस का इतना मतलब इतने स्वार्थ हैं, तेल में कितना कमीशन मिलेगा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। जो बनेगा मुस्लिम, मैं नाम नहीं लेता हूँ इसीलिए कि मुस्लिम राजदूत बना करके भेजिए, उसको वहाँ बना करके भेजिए, और उसके बाद पैसे का सौदा कैसे होता है, कितना तेल आएगा, जिससे तेल खरीदा जाएगा, उन कंट्री से कैसे कमीशन मिलेगा। उनको न मोहब्बत न मुसलमान से है न उनको है, उनको अपने फंड से मतलब है, अपने इस दौर की कांग्रेस से पहले, अब जब ये शुरू हुआ, मैं खासकर इजराइल एंटी इजराइल की बात, बयान जो आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस दौर की कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस से पहले कभी ऐसा खुल करके कभी इजराइल के खिलाफ कांग्रेस का बोलने का कभी कुछ रहा है? यही भी कह रहा होगा और ज्यादा, मतलब ठीक है मुसलमानों को खुश करने के लिए मैंने आपको कहा ना कि तरीके से सब कुछ करते रहे, लेकिन ये इस ढंग से आ रहा है कि जैसे कहते हैं बिल्कुल आप नंगा नाच जिसको कह सकते हैं लोग, जैसे कपड़ा उतरवा के करते हैं विरोध, उस तरह से जो हो रहा है। पहले इसीलिए कांग्रेस अपने ढंग से उनसे भी, इजराइल से भी सहयोग चाहती थी, और ये ठीक ईरान से भी, ईरान के साथ भी नरसिंह राव के पीरियड पे या कांग्रेस के संबंध में भी, ईरान में चूंकि आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये थे इसलिए ईरान से भी हमें रखना था, वो खाली ये वो शिया है इसलिए रखना था, ऐसा नहीं है। ईरान के साथ भी साइमल्टेनियसली संबंध थे हमारे, लेकिन वैसा इजराइल के खिलाफ वो होना, इससे मतलब लगता है कि अभी भी कोई ऐसी लॉबी है जो मुस्लिम देशों के साथ में इनके लिए जो सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर जो मुस्लिम देश जो फंड करते हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम के थ्रू कराते हो, लेकिन उन लोगों के साथ जो, मैं इसलिए दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहा हूँ कि उसके लोग आज भी तो मुंबई में कहीं ना कहीं कोई होगा ना जो खूब है। हाँ यही मैं, इसलिए उन सबको खुश कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद तो वोट बैंक है ना उनका, मुसलमान कामन आदमी क्या कहेगा? एक किस्सा मैं भी सुना दूं सर आप। हम मुंबई में एक प्रोग्राम शूट करने के लिए गए, अब मुझे एरिया याद नहीं है वो कौन सा है, बट इट वाज अ मुस्लिम बहुल एरिया। रात के वक्त बहुत रौनक जहाँ रहती है, सब कुछ रहती है। तो हमारे एक साथी थे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे हाँ सर भिंडी बाजार तो नहीं वो अब मुझे एरिया याद नहीं वो इलाके इनके लेवल का नहीं, तो वो नहीं, हम कोई प्रोग्राम अपने लेवल कोई प्रोग्राम शूट कर रहे थे जिसमें यही सब दाऊद वगैरह ये सब की किस्से कहानियां बताना था। तो हम उस एरिया में गए कि वहां भी शूट करना था थोड़ा। तो वहाँ हमारे जो साथी थे वहाँ लोगों को जानते थे, तो वो लोग बाग काफ़ी इकट्ठा हो गए, बातचीत होने लगी, ऐसे ही चाय वाय पी रहे थे, बात होने लगी। वहाँ एक दो लोगों ने ऐसा क्लेम करना शुरू किया कि यहाँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दाऊद के समय से हैं और वो दाऊद को जानते हैं और दाऊद से मिले हुए हैं, भागने के बाद, भारत से भागने के बाद ऐसा क्लेम करना शुरू किया।
भाई कहानियाँ थी, हमें तो कहानियाँ ही चाहिए, कहानियाँ सुन के हमको मज़ा आ रहा था। कोई एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, 3-4 ऐसे किस्से उन्होंने हमारे सामने डिस्कस किए। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप लोग जो भी गए हैं वहाँ पे, उस मिले हैं कोई भी लोग दाऊद से, कभी किसी ने पूछा कि क्या बम फोड़ने में कोई हाथ था 92 में? और बोलते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किनके साथ बीच में खड़ा हूँ। सर सन्नाटा, एक आवाज़ नहीं आई उसके बाद।